प्रयागराज का महाकुंभ मेला पूरी शान और भक्ति से भरा हुआ था। हर कोई अपने मन की शांति और आस्था के लिए संगम में डुबकी लगाने आया था। इसी भीड़ में विजय अपने 5 वर्षीय बेटे चिंटू के साथ घूम रहा था। भीड़ में हर जगह हवन, भजन और पवित्र स्नान हो रहे थे। विजय एक पल के लिए मुड़ा और जब उसने वापस देखा तो चिंटू कहीं नहीं था। उसकी आंखें पागलों की तरह चारों ओर चिंटू को खोजने लगीं। चिंटू बेटा, विजय चिल्ला रहा था, लेकिन भीड़ की आवाज में उसकी आवाज दब गई। विजय दौड़कर नजदीकी पुलिस चौकी पहुंचा। चौकी में मौजूद इंस्पेक्टर अनुराग ने उसकी बात ध्यान से सुनी। मेले में गुमशुदगी के ऐसे मामले आम हैं, चिंता मत कीजिए, हम आपके बेटे को ढूंढ लेंगे, अनुराग ने भरोसा दिलाया। पुलिस ने तुरंत चिंटू की तस्वीर मांगी और मेले में लगे स्पीकर सिस्टम पर घोषणा करवा दी। एक 5 वर्षीय बच्चा, नाम चिंटू, हरे स्वेटर और भूरे पैंट में। यदि किसी को दिखे तो तुरंत पुलिस चौकी पर संपर्क करें। इसी दौरान चिंटू मेले के एक कोने में रो रहा था। उसे भीड़ ने इतना डरा दिया था कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। तभी एक बूढ़ी महिला, अम्मा, उसके पास आई। बेटा, डर मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास पहुंचा दूंगी, उसने कहा। अम्मा ने चिंटू को अपने साथ लिया और उसे पास के भंडारे में खाना खिलाया। लेकिन जैसे ही वे चलने को हुए, एक आदमी जिसका नाम बबलू था, उनकी बातचीत सुनकर चिंटू की ओर बढ़ा। यह बच्चा गुम हुआ है, इसे मैं पुलिस चौकी तक छोड़ दूंगा, उसने कहा। अम्मा को बबलू पर शक हुआ। तुम क्यों ले जाओगे इसे? मैं खुद ले जाऊंगी, अम्मा ने कहा। बबलू दरअसल एक बच्चा चोर था जो मेले की भीड़ में बच्चों को उठाकर बेचने का धंधा करता था। अम्मा ने उसकी नीयत भांप ली और वह चुपचाप पास खड़े एक वॉलंटियर को इशारा कर गई। वॉलंटियर ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बबलू का पीछा किया और उसे चिंटू को लेकर भागने से पहले पकड़ लिया। इंस्पेक्टर अनुराग ने तुरंत विजय को बुलाया। जब विजय ने अपने बेटे को सही सलामत देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पापा, मैं बहुत डर गया था, चिंटू ने कहा। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा बेटा, विजय ने उसे गले लगाते हुए कहा। अम्मा और पुलिस की मदद से विजय और चिंटू फिर से मिल गए। विजय ने अम्मा का आभार व्यक्त किया और इंस्पेक्टर अनुराग ने बबलू जैसे अपराधियों पर सख्ती बरतने का वादा किया।